महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई एमएल और हेमंत सोरेन के बाद पशुपति पारस ने भी अपनी डिमांड को सबके सामने रख दिया है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव पशुपति पारस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने भी तेजस्वी यादव को यह बता दिया है कि भाई तेजस्वी यादव, हम 2 सीट पर तो नहीं मानने वाले हैं। आप हमें जो 2 सीट का लॉलीपॉप देकर बहलाना फुसलाना चाहते हैं तो आप भूल जाइए। पशुपति पारस ने यह भी बता दिया कि बिना सम्मानजनक सीट के बगैर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि पशुपति पारस ने कितने सीटों की डिमांड तेजस्वी यादव से किया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति इन दिनों किसी बॉलीवुड की मसालेदार फिल्म से कम नहीं लग रही है। हर रोज नए किरदार, नई कहानी और नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। महागठबंधन का हाल भी ऐसा ही है, जैसा हर कोई अपनी अपनी थाली में ज्यादा से ज्यादा पराठा समेटने में लगा है। यहां पर पराठा का तात्पर्य है सीट। आपको बता दें कि कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई एमएल और झारखंड से हेमंत सोरेन तक सब अपनी अपनी डिमांड लेकर लाइन में खड़े हैं और सबकी डिमांड एक से बढ़कर एक है। और ऐसे में अब इसी लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है पशुपति कुमार पारस का। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को सिर्फ 2 सीट देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर लगभग इस बात पे मुहर लग गई थी कि पशुपति पारस की पार्टी को 2 सीट तेजस्वी यादव देंगे। लेकिन उससे ठीक पहले पशुपति पारस ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है और सीधी तौर पर तेजस्वी यादव के सामने अपनी डिमांड रख दिया है और यह बात साफ कर दिया है कि तेजस्वी बाबू, हम 2 सीट पर तो नहीं मानने वाले हैं। जब तक आप हमें सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तब तक हम कोई समझौता आपके साथ नहीं करेंगे। ऐसे में राजनीति की इसी टकरार में अब भूचाल और ज्यादा बढ़ गया है। पशुपति पारस ने राजद से कुल 8 विधानसभा सीटों की डिमांड रखी है। इनमें से 2 सीट बाहुबली नेता और उनके करीबी सूरजभान सिंह के लिए है, लखीसराय और मोकामा। तो वहीं 2 विधानसभा सीट अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, जिसमें अलौली और राजा पाकर, जहां से वे अपने बेटे यशराज और भतीजे प्रिंस राज पासवान को उतारना चाहते हैं। बाकी सीटें अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन उधर तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि भाई 2 सीट लेकर रख लो। पहले से ही महागठबंधन में इतना टेंशन बढ़ा हुआ है और आप भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करके टेंशन बढ़ा रहे हैं, पर पशुपति पारस कहां मानने वाले हैं। इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने पशुपति पारस को उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राजद में विलय करने का ऑफर भी दिया गया है। यानी कि खेल अब सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि पूरी पार्टी के अस्तित्व का हो गया है। और इसी को लेकर पशुपति पारस ने 12 अक्टूबर यानी कि कल पटना में आपातकाल बैठक बुलाई है और इस बैठक में बड़ा फैसला आ सकता है। या तो पशुपति पारस आरजेडी में विलय कर लेंगे या फिर अकेले दम पर चुनावी रणभूमि में कूद पड़ेंगे। अब यह तो कल की बैठक से ही क्लियर होगा। वैसे महागठबंधन का हाल पहले से ही किचन में पक रही खिचड़ी के जैसा हो गया है। हर कोई अपनी डिश में ज्यादा से ज्यादा मसाला डालना चाह रहा है। आरजेडी खुद चाहती है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़े। कांग्रेस चाहती है कि हम भी 70 सीट चाहते हैं। वीआईपी भी 50-60 सीटों की डिमांड कर रही है। सीपीआई एमएल भी चाह रही है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। जिसके बाद कल हेमंत सोरेन ने भी साफ कर दिया कि भाई हम 1-2 सीट पे नहीं मानेंगे, हमें भी 12 सीट चाहिए। हमने राजद को झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान 7 सीट दिया था, जिसमें से 4 सीट पर तो वो जीत गए थे। ऐसे में हमको भी अब बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करनी है।
ऐसे में जो भी विधानसभा झारखंड के सटे हैं वहां से लगभग 12 विधानसभा सीटों की डिमांड हेमंत सोरेन ने आरजेडी के सामने रखी है। ऐसे में अब पशुपति पारस ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि 8 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली है। जाहिर है कि इस पूरे समीकरण में तेजस्वी यादव का सिर चकराना लाजमी है, क्योंकि अगर हर कोई अपनी अपनी मनमर्जी से सीट ले ले तो राजद खुद के लिए क्या बचाएगी। पशुपति पारस का यह फैसला सिर्फ महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत के लिए अहम हो गया है, क्योंकि अगर आरएलजेपी का विलय राजद में हो गया तो चिराग पासवान का गुट और पारस गुट दोनों के बीच चल रही पारस बनाम पारस की राजनीति में बड़ा धमाका हो जाएगा। लेकिन अगर पारस गुट नाराज हो गया और अलग हो गया तो महागठबंधन का पूरा गणित बिगड़ जाएगा। ऐसे में अब पूरा फोकस पशुपति पारस की कल पटना में होने वाली आपातकाल बैठक को लेकर है। ऐसे में जहां से यह हल निकलेगा कि वो राजद में विलय करेंगे या फिर विद्रोह करेंगे, क्योंकि कल की बैठक के बाद से यह क्लियर हो जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव सीटों का संतुलन इस वक्त बचाने में लगे हैं, जबकि पशुपति पारस अपनी साख बचाने में लगे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वह एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट है। एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकार हो रहा है और बीच में सत्ता की तकरार चल रही है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस तेजस्वी यादव की झोली में समा जाएंगे या फिर अपनी अलग राह चुनकर महागठबंधन के साथ बड़ा खेला करेंगे। यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।